गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ गीता एंड वेलकम टू माय चैनल। कल के लेक्चर में हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसके मोशन के कुछ पैरामीटर हमने पढ़े थे। आपको वो पैरामीटर मेरे पहले लेक्चर में मिल जाएंगे, तो उसको आप फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और वीडियो बना पाऊँगी इसकी वजह से। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक फर्स्ट टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है मोशन का, वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, देखिए कल हमने वेलोसिटी और स्पीड की, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की बात करी थी। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या है? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी है। किसका रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी है? किसका चेंज इन वेलोसिटी? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसको ऐसे दिखाते हैं dv बाई dt से, और इसको लिखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। कल हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करी थी, उसी हिसाब से एक्सेलरेशन भी इंस्टेंटेनियस होता है। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना चाहते हैं dv बाई dt, यानी dv बाई dt, ये क्या होगा हमारे पास? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। एक हम और भी जानते हैं, v इक्वल्स टू dx बाई dt होता है। तो अगर हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में ये पुट कर लें, v की जगह और dx बाई dt पुट कर लें, तो a क्या आ जाएगा? d बाई dt, और d v की जगह आप v, यहाँ v आना चाहिए, लेकिन मैं क्या लिख रही हूँ? dx बाई dt। तो यानी एक्सेलरेशन का एक और क्या फॉर्मूला हो जाएगा? d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। एक और हम फॉर्मूले की बात करते हैं, v को हम लिखते हैं dx बाई dt। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ dx बाय इसको dv बाई dt। a को लिखते हैं हम dv बाई dt। तो अगर मैं लिख लूँ dv बाई dx और dx से डिवाइड कर दूँ, dx से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा भाई, dx से dx कैंसिल, dv बाई dt, तो सेम ही बात है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ v, यानी v dv बाई dx। यानी एक्सेलरेशन के मेरे पास कितने फॉर्मूले हो गए? 3 हो गए, dv बाई dt, d स्क्वायर x dt स्क्वायर, और थर्ड हो गया v dv बाई dx। तो यानी तीनों हमारे क्या हो गए? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हो गए। क्या हो गए? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हो गए। इन एक्सेलरेशन के फॉर्मूलों का मैं यूज करूंगी अभी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन यानी हम मोशंस को किसी, यानी कोई रेक्टिलिनियर मोशन है, लीनियर मोशन है, उसको हम क्या किसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। और हम कौन सा मेथड इसमें अप्लाई कर रहे हैं? कैलकुलस वाला मेथड, है ना, कैलकुलस वाला। कैलकुलस मेथड से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। इसको ग्राफिकली भी हम ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन वो अगले लेक्चर में मैं बताऊंगी कि कैसे होगा उसको, उसका डेरिवेशन। तो फर्स्ट तो हम इसको सिर्फ कैलकुलस मेथड से अप्लाई कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट था, a इक्वल्स टू dv बाई dt, सिंपल, a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। तो dv को मैं लिख सकती हूँ a dt, लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती हूँ? और इसमें मैं दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दूं तो लिमिट u टू v, और यहाँ 0 टू t, है ना। मैं ऐसे कह रही हूँ, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक खत्म हुआ, और इसने इसमें s डिस्टेंस ट्रेवल किया t टाइम इंटरवल पे, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल v थी, है ना।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो v माइनस यू, और a में मान रही हूँ कांस्टेंट, a में मान रही हूँ कांस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी वैलिड होंगी वो कांस्टेंट मोशन के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड होंगी। तो a को मैं बाहर निकाल सकती हूँ at, तो यानी v इक्वल्स टू u प्लस at। ये फर्स्ट हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ, ये तो फर्स्ट हो गई, अब जब हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है तो a इक्वल्स टू क्या होता है, a इक्वल्स टू सॉरी, इसमें हम v से निकालेंगे, v इक्वल्स टू dx बाई dt, v इक्वल्स टू dx बाई dt। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dx इज इक्वल्स टू v dt, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, और v के बदले में लिख सकती हूँ u प्लस at, है ना, dt। और t का जो मैं लिमिट दे रही हूँ 0 टू t और x 0 टू s, यानी 0 से स्टार्ट हुआ s पे खत्म हुआ। तो ये क्या हो गया, s इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं इसको अंदर ut, और ये क्या है at, तो यानी at स्क्वायर बाई 2, यानी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें भी हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट ले रहे हैं। तो ये क्या आ गई हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब हम थर्ड निकालने के लिए हम यूज करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या निकाल सकते हैं, a इक्वल्स टू v dv बाई dx, ये लिया है हमने, a का हमने ऐसे किया है, तो v dv बाई dv, और इसको हम सकते हैं a dx, v की वैल्यू u से स्टार्ट है और v तक, और 0 टू s। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आएगा v, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और यहाँ क्या आएगा as। तो v स्क्वायर, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यानी ये मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई है। क्या हो गई है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया है। अब हमारे पास एक फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें हम ये, इसको मैं रब कर देती हूँ, मैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ही यहाँ रख रही हूँ सिर्फ, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कोई पार्टिकल मूव किया, ये पार्टिकल मूव किया, यहां तक गया, सपोज ये nth सेकंड में, यानी n टाइम लगा, n सेकंड लगे उसे यहाँ पहुंचने में, और यहाँ पहुंचने में उसे n-1 सेकंड लगते हैं। तो मुझे निकालना है कि एक सेकंड में, यानी n-1 से n सेकंड तक में एक ही सेकंड होगा, तो उस एक सेकंड में उसे पहुंचने, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो पार्टिकल, कैसे निकालेंगे बच्चों? इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। या तो आप ऐसे निकालो कि s n सेकंड, n यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंचने में कितना, s n, फिर निकालो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंचने में s n-1, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो s nth सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम निकाल लेंगे। लेकिन एक फॉर्मूला भी है जिसको कई बार पूछ लिया जाता है, v, इसको हम ड्राइव कर रहे हैं, v इक्वल्स टू dv बाई डी, v इक्वल्स टू क्या होता है, dv बाई dt है। तो v के बदले u प्लस at ले सकती हूँ मैं, इसको यहाँ शिफ्ट करो dt और dx, और मुझे निकालना है n सेकंड में, तो n सेकंड में कैसे निकालूंगी, sn-1 और sn, ये तो निकालूंगी, और यहाँ टाइम इंटरवल क्या आएगा, n-1 से लेकर n सेकेंड, तो u क्या आएगा, ut प्लस 8t स्क्वायर बाई 2, और क्या लिमिट आएगी n-1 से n, और ये तो sn-1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो u प्लस 1/2a, इसको चलो सॉल्व ही करा देती हूँ, इसको आएगा u, t क्या आएगा n माइनस n-1, यही तो आएगा, प्लस हाफ a, ये तो कांस्टेंट है हमारे पास, इसमें आएगा n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, ये आएगा, और ये s nth सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, n से n कैंसिल, तो u, इसमें तो u ही बचा 1/2a, और ये क्या आया
एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, तो u प्लस 1/2a 2n माइनस 1। तो यानी एस nth सेकंड में हमारे पास क्या हुआ, u प्लस 1/2a 2n माइनस 1। इस डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से भी हम n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस पार्टिकल में, पार्टिकल ने, इस बॉडी ने, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस आता है, ये टॉपिक भी है आपका एनसीईआरटी का, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस? जैसे आपने कोई व्हीकल, आप जा रहे हैं और व्हीकल को आपको अचानक से किसी ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ा क्योंकि सामने से कोई बच्चा क्रॉस कर रहा है या कुछ कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट आ गया जिसकी वजह से उसे ब्रेक लगाना पड़ा, तो वो उस डिस्टेंस को ट्रैवल कितने टाइम में करेगा, मतलब सॉरी, उसे ये कितना डिस्टेंस ब्रेक लगाने के लिए उसे पता होना चाहिए कि भाई यहाँ बच्चा खड़ा है तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। अगर बच्चा यहाँ पर खड़ा है तो यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितने एक्सेलरेशन से, यानी कितनी ये डिस्टेंस कितना होगा। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है और हमें पता है कि ये u स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो और सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको ये जज करना पड़ेगा ना कि भाई मैं यहाँ से ब्रेक लगाऊंगा तभी मैं इतने डिस्टेंस पे रोक पाऊंगा, है ना। ऐसा तो अगर ज़्यादा स्पीड से और उसने रिटार्डेशन यानी ब्रेक बहुत तेजी से नहीं लगाई तो नहीं रुकेगी गाड़ी, लेकिन उसको ये जज करना पड़ेगा भाई कितना डिस्टेंस मेरी गाड़ी इतनी स्पीड से जा रही है, एक्सेलरेशन मेरे पास a है, तो ब्रेक लगाने पर मैं कितना डिस्टेंस पे रुक पाऊंगा, उसको ही क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसके लिए हम ये वाली इक्वेशन लेंगे क्योंकि यहाँ तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन है, v 0 है, u स्क्वायर 2as, यानी s कितना आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब आप कहेंगे कि डिस्टेंस नेगेटिव कैसे है, जो ये a है ये भी तो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव? क्योंकि उसे रिटार्डेशन लगाना पड़ेगा, उसको अगर एक्सेलरेशन, उसको मतलब ब्रेक अप्लाई करने पड़ेंगे तो गाड़ी वेलोसिटी बढ़ेगी थोड़ा ना, उसकी वेलोसिटी घटेगी, और वेलोसिटी घटेगी विद टाइम, तो यानी ये रिटार्डेशन होगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये क्या डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग। इसको डी से भी डिनोट करते हैं कई जगह, यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये आप याद रखिएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू ये होती है, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है उससे पहले हाँ एक है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। पहले मोशन अंडर ग्रेविटी से पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन बता देती हूँ। ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस पे प्लस और ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है। तो हम अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी लिखेंगे, जो हमारा साइन कन्वेंशन है, अगर हम पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ए और बी यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में जा रहे हैं तब भी ये पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ए और बी हमारा नेगेटिव होगा। ये एक बेसिकली साइन कन्वेंशन है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे यूज होता है, आप ऐसा कह सकते हैं, इसको हमने ऐसा माना गया है, ठीक है, ऐसा साइन कन्वेंशन हमने माना गया है। साइन कन्वेंशन थोड़ा बहुत आपने ऑप्टिक्स में भी देखा होगा, ऑप्टिक्स के जब चैप्टर कराएंगे तो उसमें भी साइन कन्वेंशन यूज होता है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब आप कहेंगे कि मैम आप तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो मोशन अंडर ग्रेविटी कहाँ से आ गया? तो बच्चों, जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन अंडर ग्रेविटी है वो दोनों एक ही चीज है। देखिए हाँ, आपने यहाँ से बॉल फेंकी ऊपर से नीचे, बस इसमें क्या है, वर्टिकल मोशन हो रहा है और एक स्ट्रेट लाइन में ही तो हो रहा है। लेकिन इसमें मोशन जो अंडर ग्रेविटी है, इसमें एक हमारे पास क्या है, एक कंडीशन है। क्या लिमिटेशन है इसकी? इसकी लिमिटेशन क्या है बताओ बच्चों? भाई अगर ये बॉल स्ट्रेट लाइन में चलनी है तो इसकी क्या लिमिटेशन है? भाई बॉल ऊपर से फेंकी, एयर का क्या रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, यानी एयर रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, एयर रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर एयर रेसिस्टेंस 0 नहीं होगा
तो फिर बॉल ऐसे ऐसे जाएगी तो स्ट्रेट लाइन में थोड़ा ना होगी। और दूसरा है कि ये जो ऊपर से बॉल फेंक रहे हैं नियर अर्थ सरफेस है, नियर अर्थ सरफेस, ठीक है, नियर अर्थ सरफेस ये होना चाहिए, ठीक है। ये जो हम बॉल फेंक रहे हैं नियर अर्थ सरफेस है, ऐसा नहीं कि आप बहुत अर्थ सरफेस से बाहर ही चले गए, ठीक है। तो अभी ये मोशन अंडर ग्रेविटी में हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, u इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। आप कहेंगे इसमें क्यों लगा सकते हैं, इसमें तो a कांस्टेंट है, लेकिन जो मोशन अंडर ग्रेविटी है उसमें किसके अंडर, किस एक्सेलरेशन के अंडर होती है, ग्रेविटी के अंडर होती है। ग्रेविटी के अंडर होती है तो g आता है, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी एक्सेलरेशन ये है, इसका भी क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 होता है, LT-2 होता है, लेकिन इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आप देखेंगे और इसको यूज भी करते हैं अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि अगर g कांस्टेंट, भाई g थोड़ा ना चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, जी थोड़ा ना ये मतलब यहाँ पे इस इतनी हाइट पे जी कुछ और है, नीचे आ जाएगा इस हाइट पे जी कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो जी कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत बड़ा एप्लीकेशन है किसका, इक्वेशन ऑफ मोशन का। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम ये करते हैं कि एक h हाइट पे हम एक बॉल रखी है ना, और इस बॉल को हम घेर देते हैं और इसकी वेलोसिटी 0 है। क्या है इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलेंगे फ्री फॉल, यानी इसमें कोई वेलोसिटी नहीं दी है हमने, डायरेक्ट नीचे गिर गई है बॉल, तो इसको क्या बोलेंगे हम फ्री फॉल, ठीक है। तो उस केस में हमें ये पता करना है कि जब वो h हाइट से नीचे आएगी बॉल तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ a के बदले क्या आएगा g आएगा, और v u 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs। क्या लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2g, s के बदले h लिख लीजिए 2gh। v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 2gh, यानी जब वो h हाइट पे जब यहाँ पहुंचेगी तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी अंडर रूट 2gh हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि नीचे आने पर उसकी वेलोसिटी 2gh हो जाएगी। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। अब हम ऐसा नहीं कर रहे, अब हम कह रहे हैं कि ये बॉल हम वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं। कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये कितनी हाइट तक जाएगी, है ना। वर्टिकली हम ऊपर फेंक रहे हैं, हमें बताना है कि कितनी हाइट तक बॉल ऊपर जाएगी। तो भाई बॉल ऊपर कितनी हाइट तक जाएगी, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तब उतनी हाइट तक ही तो जाएगी। तो फिर से हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2as v0 u स्क्वायर 2gh। तो h क्या आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या होगा g, जब हम g ऊपर, g की वैल्यू ऊपर हम क्या लिखते हैं नेगेटिव, और नीचे क्या लिखते हैं g की वैल्यू पॉजिटिव, है ना। why ऐसा, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो यानी उसमें क्या होगा रिटार्डेशन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं h इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, g भी नेगेटिव होगा ना, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g। समझ में आया। तो ऊपर फेंकने पर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है तो रिटार्डेशन, तो इसलिए g नेगेटिव, नीचे पर g पॉजिटिव। तो h आ गया हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब हमें बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है, यानी ऊपर फेंका, है ना, ऊपर फेंका और ऊपर से नीचे भी आया हो, ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आने पर कितनी वेलोसिटी, कितनी हाइट, कितना टाइम, नीचे से ऊपर फेंकने में कितना टाइम लगेगा उसको, कैसे क्या निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले को यूज करिए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि ये तो 0 हो गया, u हमारे पास है और प्लस जी टी, और g क्योंकि वो ऊपर जा रहा है तो g क्या होगा नेगेटिव होगा, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। तो यानी टाइम क्या हो जाएगा u अपॉन g, क्या हो जाएगा u अपॉन g, यानी ऊपर जाने का टाइम भी क्या हो जाएगा उसका u अपॉन g, और ऊपर से नीचे आने का टाइम भी u अपॉन g होगा बच्चों, क्योंकि
अगर सेम हाइट है, नीचे से ऊपर जाने में इतना टाइम लगेगा, ऊपर से नीचे आने में उतना ही टाइम लगेगा। तो यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2u/g। तो ये टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उसकी 2u/g हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं और सबको आपको कैसे यूज करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है। अगर ग्रेविटी के क्वेश्चन है तो उसमें जी लगा देना है, और जी का मैंने आपको बताया ऊपर जा रहा है तो जी नेगेटिव और नीचे आ रहा है तो जी पॉजिटिव आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम गैलीलियो का एक बहुत लॉ ऑफ ऑड नंबर, ये क्या गैलीलियो ने क्या बात कही थी, ये आपको आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। गैलीलियो कहते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल पे, है ना, जो डिस्टेंस ट्रांसफर करती है कोई भी बॉडी, उसका रेशियो क्या होता है इक्वल टाइम इंटरवल पे। मतलब यहां से, इसको ऐसे सोचिए, जैसे मैंने ये बॉडी यहां से घेरी, ये नीचे आना शुरू हुई, यहां तक आने में इसे टाउ टाइम लगा, यहाँ t0 है, यहां तक आने में इसको 2 टाउ लगा, यहां तक 3 टाउ लगा, है ना, यहां तक आने में 4 टाउ लगा। तो ये कह रहे हैं अगर ये टाउ है तो ये यहां से यहां तक 2 टाउ है, तो ये भी टाउ होगा, ये भी टाउ होगा, ये भी टाउ होगा, है ना, ये टाइम इंटरवल भी टाउ होगा। तो गैलीलियो कह रहे हैं कि इसमें इसका इस टाइम में इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर इसमें जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 3 टाउ से 2 टाउ के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 टाउ से 3 टाउ के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका रेशियो यानी d1 रेशियो d2 रेशियो d3 सो ऑन, वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। आपको बात समझ में आई मेरी, कि जो गैलीलियो का स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल पे जो कोई भी बॉडी ट्रांसफर करती है मोशन, वो क्या होता है, अगर आप निकालेंगे तो ये होता है, ऑड नंबर्स का रेशियो होता है, और ये सभी बॉडी के लिए है, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए नहीं है। अब इसको जैसे हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई यहाँ पर, तो यहाँ पर पहुँचने में सपोज ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगा, d1 लिखिए, आप कैसे लिखते हैं, ut प्लस हाफ gt², ठीक है। तो ut u0 है, और इसमें कंडीशन ये है कि u0 होना चाहिए, फ्री फॉल होना चाहिए, बॉडी ऊपर से 0 वेलोसिटी से करनी चाहिए, तो प्लस हाफ gt², ये आएगा ut प्लस हाफ gt²। अब यहां से आप अब आप ये तो फर्स्ट टाइम इसमें आ गया, d1 आ गया है, ठीक है, तो d1 हमारे पास आ गया हाफ gt², टाउ लिख लो, g टाउ², ठीक है, ये आ गया हमारे पास g1 और d1। अब हमें d2 निकालना है, तो d2 कैसे निकालेंगे, हमें हमारा ये है d2 इस टाइम इंटरवल पे, जैसे मैंने डार्क किया है भाई, तो हम कैसे निकालेंगे इस सेकंड टाइम इंटरवल पे, तो हम इसमें से ये माइनस करेंगे, तो हमारे पास हम एक ले लेते हैं d2 डैश ले लेते हैं, पहले हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो ut हाफ g टाउ 2 टाउ², यही तो आएगा। तो यानी ये क्या आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, d2 क्या आएगा, हाफ g 2 टाउ² माइनस हाफ g टाउ², यानी d2 कितना आ गया, हाफ g टाउ², 4 माइनस 3 यानी 3 टाउ², यही तो आया d2। अब हमें ये वाला निकालना है, ये वाला जिसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ, इसको निकालना है, तो आप इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी d3 डैश, पहले d3 डैश निकाल लीजिए, हाफ g3 टाउ² और d3 क्या आएगा, d3 डैश माइनस d2 डैश, d3 डैश हाफ g3 टाउ² और माइनस हाफ g क्या आएगा, 2 टाउ², ठीक है। तो यह क्या है, 9 माइनस 4 5 आएगा, हाफ g 5 टाउ², ये आ गया d3। जब इनका आप रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, हाफ g टाउ²
रेशियो हाफ जी 3 टाउ स्क्वायर, हाफ जी 5 टाउ स्क्वायर। तो इसका फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 1:3:5, तो ऐसे ऐसे आता रहेगा। तो समझ में आया आपको? तो जो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर है वो सही हो गया भाई। हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो ट्रांसफर करेगी इक्वल टाइम इंटरवल पे वो क्या होगा, ऑड नंबर का रेशियो होगा। समझ में आया? तो ये इसकी बात हो गई। तो ये भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब एक हम बात करते हैं रिएक्शन टाइम की। क्या बात करते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही चैप्टर टॉपिक है, रिएक्शन टाइम। क्या होता है रिएक्शन टाइम? जैसे मेरे पास एक रूलर है, आपके फ्रेंड के पास एक रूलर है, आपका फ्रेंड यहाँ खड़ा है और फ्रेंड ने कहा कि मैं रूलर फेंक दूंगा और तू कैच कर लेना, ठीक है, तू कैच कर लेना बोला। तो जब आपके फ्रेंड ने रूलर फेंका और आपने कैच किया, उस बीच उसका कुछ रिएक्शन होगा। रिएक्शन मीन्स फेंका, ऐसे पकड़ेगा ना वो, तो एक रिएक्शन टाइम होगा। तो रिएक्शन टाइम को कैसे करेंगे आप? रिएक्शन टाइम के उस बीच रूलर क्या है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, उस बीच क्या है, रूलर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। तो वो टाइम हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये डी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, हमें बताना है कि रिएक्शन टाइम क्या है। तो हम जानते हैं S = ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो ये तो जीरो है, पहले वाली वेलोसिटी जीरो है, हाफ जी टी स्क्वायर ये रिएक्शन टाइम है और ये डी हो गया। तो टी आर रिएक्शन टाइम क्या हो गया, 2D/g, इसको अंडर रूट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रिएक्शन टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिएक्शन टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन टाइम के बारे में समझ में आया आपको? जैसे कोई अचानक से आपके सामने आ गया, कोई गाड़ी चला रहे हैं आप, अचानक से कोई सामने आ गया, तो आप ब्रेक अप्लाई करेंगे ना, तो ब्रेक अप्लाई करने, आपके देखने और उसके आपके ब्रेक अप्लाई करने के बीच में कुछ टाइम होगा, उसको ही क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम होगा। तो उस रिएक्शन टाइम को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मैं पढ़ाऊंगी, बाकी एक लेक्चर इसका और बचेगा, वो कल पढ़ाऊंगी। आपको मैं एक प्रॉब्लम के साथ छोड़ दी हूँ, उसको आप सॉल्व करिए और आपको अगर उसमें कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताइए, है ना, आप मुझे कमेंट करके बताइए ही आपको आया कि नहीं आया। सपोज ये h हाइट के 3 टावर हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने यहाँ से बॉल u वेलोसिटी से फेंकी, यहाँ से मैंने बॉल v u वेलोसिटी से फेंकी नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ से, और यहाँ फ्री फॉल है यानी जीरो वेलोसिटी से, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको t1 टाइम लगा, फिर यानी बेस तक पहुँचने में, यहाँ तक पहुँचने में t2 टाइम लगा और यहाँ t टाइम लगा। तो आप सबको ये प्रूफ करना है कि इन तीनों के बीच में t =√T1 T2 होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और अगर आपसे नहीं होती है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में।